बच्चों नमस्कार। आज हम आपको द्विआधारी संक्रिया का व्युत्क्रम क्या होता है ये बताएंगे। अभी तो हमने नंबर्स के व्युत्क्रम देखे थे, है ना। प्रतिलोम या व्युत्क्रम देखा था। अभी इन्वर्स बाइनरी ऑपरेशन के बारे में पढ़ेंगे। ज़रा मुझे ये बताइए आप, 4 का व्युत्क्रम क्या होगा, गुणनात्मक व्युत्क्रम क्या होगा। सेट n में, नेचुरल नंबर में सेट n में 4 का व्युत्क्रम, योगात्मक व्युत्क्रम लेंगे तो -4 आएगा। -4 n में है नहीं है, इसका मतलब योग का व्युत्क्रम नहीं हो सकता। किसमें? नेचुरल नंबर में। इसी तरह गुणा का व्युत्क्रम कितना होगा? 1/4। क्या 1/4 n में है? नहीं है। इसलिए n में योग और गुणा दोनों का ही व्युत्क्रम नहीं होगा। वैसे भी n में 0 भी नहीं है, तो 4 का व्युत्क्रम -4 होने पर 0 आना चाहिए। -4 भी n में होना चाहिए, 0 भी n में होना चाहिए, और दोनों ही नहीं है। बात समझ रहे हैं? तो कब व्युत्क्रम होगा, कोई संक्रिया किसी सेट में कब व्युत्क्रम होगी, इसकी परिभाषा यहाँ लिखी गई है। एक द्विआधारी संक्रिया स्टार A क्रॉस A के लिए किसी अवयव A बिलोंग्स टू A संक्रिया स्टार के संदर्भ में व्युत्क्रमणीय कहते हैं। A कहाँ से ले रहे हैं? A से, और A पर ही हमको दूसरा नंबर 1 लगाना है इस संक्रिया के अंतर्गत कि जो नंबर मिलाने के बाद क्या आए, 0 आए या 1 आए। 0 योगात्मक व्युत्क्रम के लिए, 1 गुणात्मक व्युत्क्रम के लिए। तो अब यहाँ 0 और 1 दोनों हटाकर उसकी जगह ई लिख दिया गया है। व्युत्क्रम के लिए ई, ठीक है। व्युत्क्रमणीय कहते हैं यदि ए में एक ऐसे अवयव बी का अस्तित्व हो, एक ऐसा अवयव बी हो कि ए स्टार बी करें तो ई मिले, ठीक है। ए तो हमने ए से लिया, और एक दूसरा एलिमेंट बी भी ए का हो कि ए के ऊपर उसको अगर हम संक्रिया करें तो हमें ई मिले। ई क्या है? तत्समक है। ई यहाँ पर क्या है? तत्समक एलिमेंट है, ठीक है। और बी स्टार ए करें चाहे ए स्टार बी करें, ई मिले, तो बी को ए का प्रतिलोम कहते हैं, जिसे ए इनवर्स से निरूपित करते हैं, जहाँ ई ए में तत्समक अवयव है। संक्षेप में इसको हम इस तरह से लिखते हैं, ए बी ई बिलोंग्स टू ए के लिए ए स्टार बी बराबर बी स्टार ए, और वो किसके बराबर हो? ई के बराबर। तो बी को ए का इन्वर्स कहेंगे या ए को बी का इन्वर्स, दोनों एक दूसरे के व्युत्क्रम होंगे। ई ए में तत्समक अवयव है। ये बात क्लियर हुई? कुछ एग्जाम्पल्स करेंगे, उस एग्जाम्पल से आपको बहुत अच्छे से ये परिभाषा समझ में आ जाएगी। प्रश्नावली 1.4 आपका आता है। इसके बाद उसमें कुछ प्रश्न हैं। पहले प्रश्न में आपके 5 प्रश्न हैं। निर्धारित कीजिए कि क्या निम्नलिखित प्रकार से परिभाषित संक्रिया स्टार से एक द्विआधारी संक्रिया प्राप्त होती है या नहीं। अभी तो हमको क्या बताना है? द्विआधारी संक्रिया प्राप्त होती है या नहीं। z प्लस में a स्टार b बराबर a माइनस बी। z प्लस समझ रहे हैं ना? पॉजिटिव इंटीजर यानी नेचुरल नंबर। पॉजिटिव इंटीजर का मतलब ही नेचुरल नंबर है। a प्लस बी, a स्टार बी a इंटू बी द्वारा परिभाषित। r में संक्रिया स्टार a स्टार b इजक्वल टू ए बी स्क्वायर द्वारा परिभाषित। z प्लस में संक्रिया स्टार a स्टार बी इजक्वल टू मॉड a माइनस बी द्वारा परिभाषित। ये सब प्रश्न हैं। a स्टार बी बराबर a द्वारा परिभाषित, किसमें? z प्लस में। अब पहला क्वेश्चन लेते हैं। z प्लस क्या है? 1 2 3 4 5 अप टू अनंत तक, है ना। a प्लस बी बराबर a माइनस बी परिभाषित किया गया है। क्वेश्चन देखिए। अब हमने 2 और 5 ले लिया, बिलोंग टू z प्लस, तो 2 स्टार 5 लेंगे तो 2 माइनस 5 आएगा, और वो आएगा -3 के, और वो z में नहीं है, अतः ये स्टार द्विआधारी संक्रिया नहीं है। समझ गए? फिर z प्लस में दूसरा लिया है, a स्टार b बराबर a इंटू बी। 3 और 5 लिया, 3 5 15 होता। 3 स्टार 5 डिफाइन किया है 3 इंटू 5, तो 15 हो गया, और 15 z प्लस में है, अतः ये द्विआधारी संक्रिया है। और तीसरा लिया, सभी परिमेय तथा अपरिमेय संख्याएं हैं R में।
ए बराबर 7 ले लिया, बी बराबर √2 ले लिया। डिफाइन क्या किया गया है, ए स्टार बी बराबर ए बी स्क्वायर, ए स्टार बी बराबर 7 इंटू √2 का स्क्वायर, तो कितना हो गया, 7 दूनी 14 होगा, 28 नहीं होगा बेटा, ये कितना होगा 14 होगा, √2 है ना, √2 का स्क्वायर कितना होगा 2 होगा, ठीक। और ये 14 भी किस में, आर में है। नेक्स्ट थर्ड देखिए, z प्लस है जिसमें a स्टार बी मॉड a माइनस बी, देखो पहले वाले में क्या लिखा था a माइनस बी, इसमें क्या है मॉड a माइनस बी। अब ज़रा देखिए a बराबर 3 और b बराबर 7 अगर लेते हैं तो a स्टार b बराबर कितना होगा 3 - 7, और 3 - 7 इज इक्वल टू -4 है ना। मॉड लेंगे तो ये कितना होगा 4 होगा, और 4 किस में है z प्लस में है, इसका मतलब स्टार क्या है द्विआधारी संक्रिया है। अब z प्लस में a स्टार b बराबर a लिया गया है। अब a और b अगर 2 और 3 लें तो 2 स्टार 3 बराबर 2, यानी इसका मिनिमम a स्टार b a, इन दोनों में का पहला वाला लिया गया a, तो ये z प्लस से ही चूँकि दोनों लिए गए हैं तो चाहे पहला वाला लें चाहे दूसरा डिफाइन किया जाए मैक्सिमम या मिनिमम, तो वो क्या होगा z प्लस में ही आएगा। अतः z प्लस एक द्विआधारी संक्रिया। ये बात समझ में आई कि नहीं। a स्टार b क्या है a के बराबर है, तो 2 स्टार 3 कितना होगा 2 के बराबर होगा, ठीक है ना। अगर मान लो 5 स्टार 7 लेते हैं तो 5 के बराबर होगा, वो z में है क्योंकि z से ही दोनों है a और b, ठीक। तो ये द्विआधारी संक्रिया, ये बात समझ में नहीं, बहुत सिंपल क्वेश्चन थे। अब जरा दूसरा वाला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित परिभाषित प्रत्येक द्विआधारी संक्रिया स्टार के लिए निर्धारित कीजिए कि क्या द्विआधारी क्रम विनिमय तथा साहचर्य हैं। अब a स्टार भी a माइनस बी द्वारा परिभाषित, आपको पता है a माइनस बी इज नॉट इक्वल टू b माइनस ए, इसका मतलब ये क्रम विनिमय नहीं है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसे करेंगे, पहला में है z में परिभाषा क्या है a प्लस बी इज इक्वल टू a माइनस बी, साहचर्य और साहचर्यता और क्रम विनिमयता दोनों काम टेस्ट करेंगे, है ना। तो a स्टार बी a माइनस बी है, b स्टार ए b माइनस ए होगा, और a माइनस बी माइनस ए के बराबर नहीं है, अतः a स्टार बी इज नॉट इक्वल टू b स्टार ए, अतः संक्रिया क्रम विनिमय नहीं है। इसी तरह से a स्टार b स्टार c कितने के बराबर होगा a माइनस बी स्टार सी, और ये होगा a माइनस बी माइनस सी होगा, क्योंकि a माइनस बी से जो डेफिनेशन है पहले वाले में से दूसरा वाला घटाया जा रहा है, तो पहला है a माइनस बी, दूसरा है c, और फिर a स्टार b माइनस सी जब लेंगे तो a स्टार b स्टार c कितना होगा b माइनस सी होगा, और फिर स्टार हटाएंगे माइनस लेंगे तो a माइनस बी माइनस सी, ये दोनों ही क्या है साहचर्य नियम का पालन। अंतर जो है अंतर का साहचर्य नियम सत्य नहीं है, तो अगर ये भी सत्य नहीं है, अतः a स्टार b स्टार c इज नॉट इक्वल टू a स्टार b स्टार c। कौन सी परिभाषा के लिए, जो परिभाषा यहाँ दी गई है इसके लिए, हो सकता कोई ऐसी परिभाषा दी गई है जिसके लिए ये सत्य हो, तो बाद में देखेंगे। अब जैसे क्यूब में a स्टार b ए बी प्लस 1 से परिभाषित है, a स्टार b क्या है ए बी प्लस 1, है ना, चूँकि ए बी बराबर बी ए होता है हम जानते हैं, तो ए बी में भी एक जोड़ दें बी ए में भी एक जोड़ दें तो भी बराबर हो जाएगा, ये गुणन का क्रम विनिमय है ना। तो इसका और ए बी प्लस 1 ए स्टार भी है और बी ए प्लस 1 क्या है बी स्टार है, तो ये दोनों बराबर हो गए कि नहीं, अतः संक्रिया क्रम विनिमय है। पुनः ए बी सी बिलोंग्स टू क्यू के लिए यहाँ ए बी सी तीनों बराबर नहीं है, ठीक है ना। ए स्टार बी स्टार सी क्या होगा ए बी प्लस 1 प्लस स्टार सी, ठीक। और फिर अभी क्या होगा ये ए हो गया, ये पूरा ए हो गया, स्टार बी की जगह सी हो गया, तो ए बी प्लस 1 यानी इसका गुणा प्लस 1, तो क्या हो जाएगा ए बी सी प्लस 1, है ना। गुणा करेंगे तो क्या आएगा, नीचे देखिए ए बी सी गुणा कर लेंगे तो ए बी सी प्लस 1। नेक्स्ट में ए स्टार बी स्टार सी जब निकालेंगे तो ए स्टार बी स्टार सी होगा बी सी प्लस 1, फिर ए और इसका गुणा प्लस 1 ए बी सी प्लस ए प्लस 1। क्या ये दोनों बराबर है, नहीं, ए बी सी कटेगा 1 1 कट जाएगा, तो क्या सी और ए बराबर है, नहीं बराबर है, अतः संक्रिया साहचर्य नहीं है। आसान है ना,
क्रम भिन्नता और साहचर्यता सिद्ध करना। अब बाकी नीचे वाले भी हम आपको दे देंगे, सॉल्व किया ही हुआ है, आप अपने कॉपी में भी इसको सॉल्व कर लीजिएगा, समझ में आएगा, बहुत आसान है। ठीक है, तो कई सवाल 5, 6, 7 हैं, ये सारे हम आपको दे देंगे। और प्रश्न नंबर 3 के लिए ये जो सारणी संक्रिया सारणी बनाई गई है ये भी आप कर सकते हो, ये भी हम सॉल्व करके आपको दे देंगे। उदाहरण 4 से हम आपको फिर बताएंगे, उदाहरण 4 से आपको हम फिर बताएंगे। अभी तक के लिए इतना ही। थैंक यू।